हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो एंड मैं फाइनली एक हॉरर स्टोरी लेके आ चुकी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये चीज़ मेरे एक फ्रेंड ने शेयर किया था कि उसका कज़िन का जो स्कूल है जो वहाँ पे मतलब पढ़ते थे, ठीक है, मतलब बहुत पहले का स्टोरी है। तो वहाँ पे वो शायद पढ़ते थे एंड उसने कुछ फ़ील किया या फिर उसने सुना होगा कुछ अपना टीचर या स्टूडेंट से। सो वहीं से उसको ये स्टोरी का पता चला एंड इंसिडेंट सबका। सो ये एक हॉरर स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं, विचक्राफ्ट एंड ऑल के रिलेटेड है। सो विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करती हूँ। सो जगह तो ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकती बट बहुत बड़ा स्कूल था। वो रेंटेड कुछ एक अपार्टमेंट टाइप लिया था उन्होंने एंड बहुत सारे फ्लोर्स थे उसके, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ थे लाइक टीचर एंड ऑल, नियर अबाउट 30 to 40 एंड स्टूडेंट्स अराउंड 500 to 600। तो ऐसा हुआ था कि वो लोग वहाँ पे बहुत साल से थे, नियर अबाउट 5-6 और मे बी मोर देन दैट। वहाँ पे थे वो लोग, अच्छे से अपना स्कूल का पढ़ाई वढ़ाई हो रहा था, अच्छा खासा सब लोग जानते थे। वो कॉलेज का नाम बेसिकली एक कॉलेज था और सब लोग मतलब एक ही झटके में पहचान जाते थे कि ये कॉलेज है, ये है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था ये चीज़ से कि हमारे बेटे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, उनका फ्यूचर सिक्योर्ड है एंड ऑल, मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट वाला। तो आफ्टर कुछ साल उनका ना एक उनका जो लैंडलॉर्ड थे, मतलब उन्होंने जिससे ख़रीदा था वो प्रॉपर्टी, तो उनके साथ उनका बात हुआ। लाइक उन्होंने बोला कि एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जो कॉलेज के ओनर थे उनको बोले थे शायद से कि एक्चुअली हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और हम चाहते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी छोड़ दें। तो उन्होंने बोला इतना साल से तो सही चल रहा है, हम लोग आपको रेंट भी पे कर रहे हैं मंथली, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं, ये वो बाउंड्री से कूद जाते हैं, देन ऐसा तोड़ फोड़ ये वो हमें नहीं पसंद आ रहा, शोर शराबा ऐसा। तो उन्होंने बोला बट आपको इतना टाइम से तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, और आप भी तो पसंद ही करते हो उनको। लाइक जब भी आप मिलती है कोई भी स्टूडेंट के साथ, कोई भी टीचर के साथ, आप भी अच्छे से ही बात करती है। तो वो जो लैंडलॉर्ड थी वो ज़्यादातर रहती नहीं थी वहाँ पे। वो जहाँ रहती थी वो भी उन्होंने रेंट पर ही रखा था और वो कभी कभी आती थी अपने घर पे टू स्पेंड टाइम। तो जब भी आती थी वो प्यार तो करती थी उनको, बट आई डोंट नो क्या हुआ था उस टाइम पे। तो शायद किसी ने भड़काया होगा कुछ चीज़ से, या फिर किसी ने बोला होगा कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये स्कूल को बोलिए जाने के लिए, दूसरा प्रॉपर्टी एंड ऑल लेने को बोलिए ऐसा। तो उन्होंने ये अचानक से बोला। तो जो हेड मास्टर या जो भी होता है ना, उन्होंने अपना जो ग्रुप है उनके साथ डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमें शायद देखना पड़ेगा। तो उन्होंने ना उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि शायद गुस्से में कुछ बोल दी, या फिर एक ही बार उन्होंने बोला वो भी अच्छे से। तो आई डोंट थिंक हमें उतना सीरियसली लेना चाहिए ये चीज़ को। तो वो बोल के उन्होंने मतलब ऐसा टाल दिया एंड देन वो सब लोग बिज़ी हो गए अपने एग्ज़ाम ड्यूटी एंड ऑल में। देन बहुत टाइम बाद फिर से उन्होंने सेम चीज़ बोला उनको कि आप लोगों को मैंने बताया था कि दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, आप लोगों ने देखा? तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं, और इट्स नॉट गोना बी ईजी फॉर अस कि हम अभी शिफ्ट कर ले या फिर कहीं और देखें कोई प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, हमारा स्टाफ है और हमारा सामान इतना सारा है। हम लोगों ने एक अपार्टमेंट लिया है तो वो चीज़ मतलब सामान भी तो इतना ही होगा, राइट। तो हमें एक अपार्टमेंट या फिर एक बड़ा सा बिल्डिंग ही देखना पड़ेगा उसके लिए, उसका सामान रखने के लिए। हम कोई ऐसे छोटा मोटा जगह में नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट जल्द से जल्द खाली करने का सोचिए। तो उन्होंने
इस बार थोड़ा घर जाके सीरियसली सोचा कि इस बारे में हमें सोचना चाहिए। तो फिर कुछ लोगों ने उनको बोला कि ठीक है, हम लोग देखते हैं, हम देख के अच्छे से चले जाएंगे शिफ्ट करके। तो उनका देखना वेखना स्टार्ट हो गया। उन लोगों ने अपने कॉन्टेक्ट्स में जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको सबको बताया कि हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं, आप लोगों को अगर कहीं पे भी ऐसा दिखता है कोई बड़ा सा बिल्डिंग या कुछ भी, हमें बताइए, क्योंकि हमारा सामान बहुत सारा है, हमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो सब लोगों ने बोला ठीक है ठीक है। और इस टाइम पे ना उन लोगों का स्टार्ट हो चुका था कि बाहर उन लोग देखेंगे अपना प्रॉपर्टी, कुछ भी अगर मिलता है तो फिर स्टार्ट हो चुका था। उनको इतना टाइम एक्चुअली नहीं मिलता था, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लोग जा पाएंगे राइट दूसरा जगह देखने के लिए, और हज़ारों काम होते हैं। तो फिर वो देख ही रहे। उसके ठीक 2-3 मंथ्स बाद से उन लोगों का कुछ एक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गया था, लाइक कुछ पैरानॉर्मल सा, जैसे कि जो होते थे ना, जो स्कूल में रहते थे रात को, उनको अचानक से साउंड आने लगा कि कोई वॉशरूम में कपड़ा धो रहा है। तो वो पर्सन जाके देखता है कि वॉशरूम में कौन है, उसको कोई भी नहीं मिलता। वो फिर वापस आ जाता है एंड फिर 2 मिनट बाद उसको ऐसा फील होता है कि किसी ने जो टैप है वो खोल दिया एंड पानी गिर रहा है। फिर से वो बंद करके फिर से जाता है, मतलब सो जाता है। उसको पूरा रात नींद भी नहीं आया। उसको लगा कि ये क्या है, मतलब मैंने तो कुछ किया नहीं होगा और ये ख़राब भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही ठीक किया था इस चीज़ को, तो ख़राब होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसने उसको लेट गो किया एंड देन सोचा कि नेक्स्ट डे हम बता देंगे जो हेड मिस्ट्रेस है उनको, बट वो रह गया काम में एंड बहुत टाइम बीत गया। फिर जो सुबह को आती है लाइक साफ़ सफाई करने लोग, वो लोग को ना 3, 4, 5, 6 ऐसा पूरा माला साफ़ करने का होता था, और एकदम ऊपर तो वो लोग जाने से डरते थे। तो इट्स लाइक पूरा एकदम खाली सा रहता था एंड सिर्फ हवा, देन बिल्डिंग पूरा काला काला। तो वहाँ पे वो लोग साफ़ सफाई करने जब भी जाते थे ना, वो लोग बोलते थे कि हमें अकेले मत भेजिए, कोई अगर होता है स्टाफ जो भी फ्री रहते हैं ना, उनको हमारे साथ भेज दीजिए, वो 5 मिनट खड़े रहेंगे, हम लोग वो चीज़ साफ़ सुफ करके सामान ठीक करके फिर हम आ जाएंगे, हम अकेले नहीं जा पाएंगे। तो फिर ऐसा भी उन लोगों का बहुत दिन हुआ कि ठीक है, कोई खड़ा रहता था और कोई साफ़ करके फिर चले जाते थे वो लोग एक साथ। उन लोगों को एक्चुअली ऊपर का मतलब देख के वो डर लगने लग जाता था, क्योंकि था ना ऐसा कुछ एक माहौल सा हो जाता है। अगर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होता है तो आपको ऑब्वियसली फील हो जाता है राइट, ये मतलब शैडी सा कुछ। बट एनीवेज फिर टीचर्स का स्टार्ट होता है, लाइक टीचर्स का कॉमन रूम होता है जो एक साथ वो लोग रहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ था कि एक सब्जेक्ट टीचर थी, वो सुबह जल्दी आ गई थी घर से एंड वो अकेली थी वहाँ पे जब तक मतलब सब लोग आ ना जाए, क्लास ना हो। और उनका घर एक्चुअली बहुत दूर था, तो उनको 6:30 to 7 को निकलना पड़ता था अपने कार लेके एंड देन वो यहाँ पे बैठी रहती थी टिल 9-9:30, क्योंकि 9:30 के बाद ही सब क्लासेस होते थे। तो वो बैठी रहती थी एंड वो अकेली होती थी उस टाइम पे, कोई आता नहीं था इतना जल्दी। तो जो क्या बोलते उसको, गार्ड रहता था, वो सुबह को ब्रेकफास्ट करने चला जाता था बाहर, फिर कुछ काम हो गया तो बाहर चला जाता था। तो वो जो टीचर थी ना, वो अकेले ही रहती थी। तो उनका अचानक हुआ कि वो ऐसे लिख पढ़ रही थी, जो भी अपना काम था वो कर रही थी। अचानक से वो लाइट्स ऑन ऑफ होने लग जाता है। तो उनको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, कोई टीचर आके। तो वो जाती है, वो पूरा देख लेती है अपना जो क्या बोलते हैं बालकनी तक एंड बाहर अपना फ्लोर, जो कोई भी नहीं मिलता उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है, लाइक कभी ये किसी ने किया नहीं है और ऐसा मजाक कोई करेगा ही क्यों, मतलब। तो उन्होंने फिर अपने जगह में ऐसे बैठ के ऐसा सोचने लगी कि ये क्या था।
तो उन्होंने फिर देखा कि स्विच तो बराबर है, राइट, क्योंकि वो तो लास्ट ऑन की थी अपना जो भी लिखने विखने का काम था उसके लिए। तो फिर उन्होंने देखा हाँ ठीक है। जब वो वापस गई और फिर से स्टार्ट करने लगी, वो चीज़ फिर से स्टार्ट हो गया, लाइक लाइट ऑन ऑफ कंटिन्यूसली हो ही रहे थे और उनका हाथ में कुछ भी नहीं था ये चीज़। वो बाहर गई एंड देख रही थी कि पूरा जगह का हो रहा है, लाइक उनका जो ग्राउंड उनका जो फ्लोर था वो पूरा जगह में हो रहा है। तो फिर उनको थोड़ा सा डर लग गया और वो भाग के नीचे चली गई। सबको बोल रही थी ये चीज़ कि मतलब जो भी आए थे टीचर एक दो उनको बोल रही थी कि मैं यहाँ पे अकेली थी और ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर सब लोग तो शॉक हो गए कि हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ये चीज़ क्या है। फिर आए और सब लोग गए अपने हेड मिस्ट्रेस के पास और उनको बताया कि मैम ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप देखिए। और फिर जो गार्ड था ना वो भी उसी टाइम पे आ गया एंड देन मैम को बोलने लगा, हाँ मैम मैंने भी कुछ दिन पहले रात को ऐसा एक्सपीरियंस किया था, आप प्लीज़ देखिए ये क्या चीज़ है। तो फिर वो मतलब क्या ही करेंगे, उनको आइडिया भी नहीं था कि ये पैरानॉर्मल कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा ठीक है कोई मजाक किया होगा या फिर कुछ इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होगा। तो उसी दिन वो लोग बुलाते हैं, प्लम्बर को भी बुलाते हैं टैप के लिए, इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाते हैं। तो उन्होंने चेक करके बताया कि एवरीथिंग इज़ वेल एंड चल रहा है ठीक से। तो वो लोग मतलब शॉक हो गए बट उन्होंने इतना नहीं लिया स्ट्रेस। देन लास्ट में ऐसा हुआ था, ये इंसिडेंट के बाद फिर से शांत हो गया था एंड हाँ गार्ड तो वहाँ पे एक सोता था अपना क्या बोलते हैं अपार्टमेंट जो था उसके नीचे। तो उसको कुछ ना कुछ फील होता ही रहता था बट क्योंकि वो लड़का था वो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि हाँ कोई बच्चा कर रहा होगा, कोई बाहर का इंसान कर रहा होगा या फिर कोई डॉग कोई एनिमल भी हो सकता है, तो इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सो जाते हैं। तो वो अपना हेडफोन लगा के सो जाता था और वो उठता ही नहीं था कुछ भी हो जाए। तो फिर बहुत टाइम बाद उन लोगों को थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कभी कभी प्लास्टर वगैरह निकल जाता है ना, तो उसको रिपेयर करने के लिए बुलाते हैं लोगों को। तो वो चीज़ करने के लिए पिलर्स में थोड़ा हो गया था वो चीज़ निशान। तो उन्होंने बुलाया बाहर से कुछ लेबर्स एंड उनको बोला कि आप थोड़ा देखिए ये पिलर्स क्या थोड़ा कमज़ोर हो गए या फिर क्या हो गया, आप इसको ठीक कीजिए क्योंकि क्रैक्स आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा ठीक है हम कर देंगे। तो वो कर रहे थे उनको ना कील ऐसा किसी ने ठोक दिया हो उस पिलर में, ऐसा मिला उनको। तो उन्होंने उसको निकाला कि यहाँ पे कैसे हो सकता है एंड वो पर्सन जो है उनको मैक्स टू मैक्स 50 to 60 मिले ऐसे। और साइड में कुछ सामान भी मिला था लाइक नींबू एंड सॉल्ट एंड आई गेस सिंदूर कलर, ऐसा टाइप में कुछ कपड़ा, ऐसा टाइप में कुछ साइड में मिल रहा था उसको। लाइक ऐसे सपोज़ ये पिलर है, यहाँ पे वो क्रैक्स थे, यहाँ पे वो ठीक कर रहा था ऐसा करके, तो यहाँ पे उसको कील मिल गया, ठीक है। वो चीज़ निकाला, फिर साइड में उसके साइड गए एंड देन पिलर में ऐसा कील जो था ना ऐसा, और यहाँ पे ऐसा पोटली बांधा हुआ था वैसा मिला उनको। फिर साइड में गए तो नीचे गाड़ा हुआ था वो चीज़, सब रेड निकल रहा था। तो उसने देखा प्लस वो गार्ड ने भी देखा और वो गार्ड सोचता है ये क्या है, मतलब क्योंकि उन लोगों का पूरा फ्लोर वाइट था और उसमें अगर कुछ भी दूसरा कलर का कुछ भी गिरता है या फिर कुछ भी चिपका हुआ रहता है, कुछ भी छोटा मोटा रहता है तो ऑब्वियसली दिखाई देता है। तो वो चीज़ उन्होंने देखा एंड देन उन्होंने बताया मैम को डायरेक्ट जाके कि मैम हमें कुछ मिला, हम ज़्यादा टच नहीं किए, बस हम वही जगह में छोड़ के आ गए वो सब चीज़, तो आप एक बार जाके खुद से देखिए। तो मैम गई एंड मैम देखी भी वो सब चीज़ को, ठीक है। वो तो मतलब उस टाइम पे नॉर्मली ली कि कुछ भी नहीं है, आप लोग इतना टेंशन मत लो, हम बस बाद में देखेंगे ये सब चीज़, अभी स्टूडेंट्स भी हैं हम बात नहीं करेंगे। तो हो गया।
आफ्टर छुट्टी एंड ऑल वो लोग मीटिंग करते हैं अपना टीचर्स के साथ और बताते हैं कि देखिए ये सब हमें मिला एंड आई डोंट नो कौन मजाक कर रहा है ऐसा। तो आप लोगों में से अगर कोई भी मजाक कर रहे हैं ऐसे या फिर कोई भी कर रहे हैं तो प्लीज़ बता दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस अपना स्कूल का सेफ्टी चाहते हैं। तो टीचर्स जो है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैम हमें तो पता ही नहीं है, हम तो स्टाफ रूम के बाहर जाते भी नहीं है, तो ये सब का तो सवाल पैदा ही नहीं होता और हमें ये सब तो आता ही नहीं है, ये सब क्या चीज़ है। तो मैम को थोड़ा डाउट होने लग गया था उस टाइम से। एंड वो जो टीचर थी हेड मिस्ट्रेस, उनका जान पहचान था बहुत लोगों के साथ, ठीक है, लाइक बहुत लोगों के साथ ऐसे जो भी ये सब का मतलब आइडिया रखते हैं, जान पहचान होता है, तो उनके पास वो जाते हैं। उनका फैमिली रिलेटेड कोई ऐसा था या फिर नेबर होगा, उनके पास वो गए। वो ऑब्वियसली सामान नहीं ली घर पे, तो उनके पास वो गए एंड देन पूछा कि सर ये चीज़ हमारे साथ हो रहा है, आप ज़रा देख के बताइए, अगर आप आपको पता है तो आप प्लीज़ देख के बताइए ये चीज़ क्या है, मतलब हमें पता नहीं चल रहा है, हमारा स्कूल में ऐसा कौन कर रहा है, ऐसा ये चीज़ क्या हो रहा है, कोई रख रहा है या फिर कोई टीचर कर रही है, हमें नहीं पता, तो आप प्लीज़ बताइए। तो उन्होंने बहुत टाइम लगाया, उन्होंने एक बोला भी कि ठीक है आप थोड़ा टाइम दे दीजिए मुझे और इस टाइम पे आप आइएगा, मैं बता दूँगा उस टाइम पे। तो वो घर चली जाती है एंड उस बीच में वो सारा प्रिपरेशन कर लेते हैं, लाइक समथिंग लाइक देखते हैं, समझते हैं, सब कुछ जोड़ जाड़ के वो चीज़ को दिमाग में बैठा लेते कि पूरा क्या स्टोरी था। फिर वो आई एंड देन उनको बताया कि आपके स्कूल के अगेंस्ट कोई कुछ प्लान कर रहा है इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो वो तो शॉक हो गई, उनका अपना स्कूल था और कोई भी लाइक कोई भी डर जाएगा वो चीज़ को देख के, राइट। और वो अपना स्कूल बहुत सालों से ही था वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि कौन कर सकता है ऐसा। उन्होंने बोला देखिए जिन्होंने भी किया है वो आप लोगों के जान पहचान के ही है, तो आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा। तो उन्होंने पूछा कि कौन है, आप अगर बता देते तो बेटर रहता। तो फिर वो सारा बात जो है वो बताते हैं, लाइक आपका स्कूल को कोई डिस्ट्रॉय करने का सोच रहे हैं, शायद आप लोगों को बहुत पहले से वार्निंग दे रहे थे बट आप नहीं सुन रही थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर ये स्कूल ही ख़त्म हो जाता है तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो फिर उनको डाउट होता है कि हाँ वार्निंग तो दिया था ऑब्वियसली हमारा जो लैंडलॉर्ड है। तो वो बोलते हैं ठीक है आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ एक दिन स्कूल आइए और जो सामान है वो सब आप खुद से देख के फिर हमें बताइए कि एग्जैक्टली उन्होंने किया है कि नहीं। तो वो नेक्स्ट डे उनके साथ जाते हैं उसमें एंड वो जो भी सामान मतलब गिरा हुआ था इधर उधर वो सब देखते हैं। वो पूरा चेक वेक करके उनको पता चल जाता है कि क्या माजरा है एंड उनको बोलता है कि ये कोई मुस्लिम पर्सन है जो कर रही है और वो करवा भी रही है, तो आप प्लीज़ केयरफुल हो जाइए। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ हमें एक्सप्लेन कीजिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जीज छोड़ के रखे हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देंगे आपका पूरा स्कूल को एंड सबके दिमाग में ऐसा नेगेटिव सा चीज़ें भर देंगे जिसके लिए शायद से आप लोगों के स्कूल में कोई और आना ना चाहता हो या मतलब चाहता भी हो तो भी आने ना पाए या फिर कुछ एक प्रॉब्लम हो जाए। एंड उसी दिन से लाइक उसके पहले से ही एक्चुअली थोड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था एंड धीरे धीरे ना स्टूडेंट्स कम होते जा रहे थे। लाइक वो लोग बैनर लगाते थे तो कोई तोड़ देता था कि एक दिन भी नहीं रहता था वो चीज़। पूरा बिल्डिंग जो है ब्लैकिश हो गया था, पूरा नेगेटिव से भर के ऐसा लाइक आप जाओगे देखोगे तो पूरा चीज़ वो एक हॉन्टेड सा ही फील देता है। देन पूरा पेड़ वेड़ हो गया था, वो लोग कितना भी साफ़ रखे वो चीज़ नहीं होता था साफ़, क्योंकि वो अंदर से ही तो
पूरा नेगेटिव चीज़ हो गया था ना उसके अंदर। देन स्टूडेंट्स का भी आना जाना बहुत कम हो गया, लाइक एडमिशन्स नहीं होते थे, आते नहीं थे, पढ़ाई नहीं होता था। जहाँ पे उन लोगों का फ़ोटो बोर्ड्स में लगते थे बड़े बड़े रैंक्स के, वो सब आना बंद हो गया। एंड देन वो लोग को वो जगह छोड़ना पड़ा। और मैं बता देती हूँ, जो प्रॉपर्टी है उसमें उन लोगों ने 1 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, जबकि वो प्रॉपर्टी खुद का नहीं है, वो लैंड खुद का नहीं है, वो ज़मीन खुद का नहीं है, बट स्टिल उन्होंने 1 करोड़ प्लस इन्वेस्ट करके वो चीज़ को बनाया, प्लास्टर किया, अपना सामान लगाया, अपना बाउंड्री वॉल, अपना क्लास बनाया, सब कुछ उन्होंने खुद से किया था। बट ये चीज़ नहीं हुआ। बट एनीवेज वो जगह को चेंज करना पड़ा। एंड देन सब लोग बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत टीचर्स हैं जिनको मतलब छोड़ना पड़ा वो जगह। एंड पता नहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स था, बट या लास्ट में ऐसा ही था। एंड अभी भी वो लोग बोलते कि जो प्रॉपर्टी है अभी भी किसी ने ख़रीदा नहीं है। लाइक शायद उन्होंने सोचा था कि उन लोगों को निकाल देंगे इस प्रॉपर्टी से, फिर वो लोग किसी दूसरे को दे देंगे या फिर बेच देंगे। बट उनको ये नहीं पता था कि अगर नेगेटिव एनर्जी एक जगह पे ले लेती है, अपना होम बना लेती है, अपना जगह बना लेती है, तो वो छोड़ती ही नहीं है। तो उनको आइडिया नहीं था, इसलिए अगर आइडिया ना हो तो कुछ ना करना इज़ बेटर। तो उनका तो अभी मतलब घाटा पे घाटा हो रहा है। लाइक वो स्कूल भी चला गया एंड अभी कोई ले भी नहीं रहा है वो प्रॉपर्टी। वो अपार्टमेंट ही है अभी भी, पूरा काला सा शेडी सा। एंड या वही था। और अभी एवरीथिंग इज़ फाइन, अभी बेटर हो रहा है, बेटर होने का ट्राई हो रहा है। और उस पर्सन का पता नहीं जिन्होंने एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक किया था इनके ऊपर। बट या गाइस यही था। शायद वो अभी ठीक भी हो, शायद वो ना भी हो, बट जो लोग करते हैं ऐसा ब्लैक मैजिक, उनको कभी नहीं छोड़ता ब्लैक मैजिक और भगवान। सो कर्मा तो ऑब्वियसली वो लोग तो शिफ्ट करने का प्लान कर ही रहे थे, बट स्टिल उन लोगों को ज़्यादा जल्दी चाहिए था सब कुछ। तो ऑब्वियसली सब कुछ उन लोग ने ठीक करने की जगह पे उल्टा ही कर दिया। और अभी तो उन लोग को एक घाटा हो रहा है, लाइक उन लोग की कमाई ही बंद हो गया, राइट। सो या गाइस, आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। यही था जितना था। अभी मैं फिर से एक नया सा हॉरर स्टोरी लेके आऊँगी बाद में। एंड या आई होप you like this video. If you did, do not forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching. Bye.